बैक टू माय चैनल मिस प्रिया टीवी। तो दोस्तों जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी स्किन और बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं और ये काफी अनोइंग होती हैं और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही आसान और बेहतरीन से टिप्स जिन्हें रेगुलरली फॉलो करके आप अपनी स्किन और बॉडी को बना सकते हैं इवन टोन्ड, मॉइस्चराइज्ड, हेल्दी और हाइड्रेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो से। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव से वीडियो से। दोस्तों अपनी स्किन को अंदर से ग्लोइंग, हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज बनाने के लिए आप हमेशा रात को सोने से पहले स्टीम जरूर लें और याद रहे कि आप डायरेक्ट स्टीम ना लें, बजाय कि आप एक टॉवल को लेकर गर्म पानी में डिप करें और उसके बाद उसे निचोड़ लें और अब इस टॉवल से आप अपने चेहरे पर स्टीम दें और उसके बाद आप थोड़ा एलोवेरा जेल लेकर उससे अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से मसाज करें। और दोस्तों अगर आपकी स्किन एक्ने और पिंपल प्रोन है तो आप अपने एलोवेरा जेल में 1 से 2 बूंदे टी ट्री ऑयल की भी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी स्किन विंटर्स में बहुत ही रूखी, बेजान और ड्राई होने लगती है तो इसके लिए आप अपने चेहरे धोने से पहले हमेशा ऑयल मसाज करें और उसके बाद ही अपने चेहरे को फेस वॉश की मदद से धोएं। और अगर आपकी ड्राई स्किन हमेशा रहती है तो आप मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों अक्सर हम सर्दियों में अपने चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और फिर जब हम बाहर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारी स्किन के पोर्स में एंटर कर जाती हैं और जिसकी वजह से हमें ब्लैक हेड्स, एक्ने और पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आप हमेशा अपने चेहरे को गर्म पानी से धोने के बाद इसमें एक स्टेप ऐड करना चाहिए आपको, जिसके लिए आप एक टॉवल को लेकर ठंडे पानी में डिप करें और फिर उसे निचोड़ लें और उसके बाद आप अपने चेहरे पर उस टॉवल से डैप करें। ऐसा करने से आपके स्किन के पोर्स क्लोज हो जाएंगे जिसके बाद आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि चेहरा धोने से पहले आप अपने हाथों को या तो फिर सैनिटाइज कर लें हैंड सैनिटाइजर की मदद से और या तो फिर आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। दोस्तों विंटर्स में हमारे फिंगर्स के क्यूटिकल्स और हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो काफी ड्राई और डैमेज होने लगती है और इससे बचने के लिए आप हमेशा चाहे घर में हो चाहे बाहर हो अपने पास एक हैंड क्रीम और एक मॉइस्चराइजर जरूर रखें और जब भी आपको टाइम मिले आप इस मॉइस्चराइजर या फिर हैंड क्रीम को अपने हाथों में अप्लाई करें। ऐसा करने से आपके हैंड्स हमेशा मॉइस्चराइज रहेंगे और उनमें मॉइस्चर लॉक बना रहेगा जिसकी वजह से वो कभी फटेंगे भी नहीं और हमेशा सॉफ्ट और स्मूथ रहेंगे। अपने होठों को पिंक और सॉफ्ट बनाने के लिए आप हमेशा कॉफी और टी को अवॉइड करें और साथ ही स्मोकिंग बिल्कुल ना करें और हमेशा रात सोने से पहले अपने होठों पर DIY टिंटेड लिप बाम का इस्तेमाल जरूर करें। और दोस्तों अगर आप भी इस DIY टिंटेड लिप बाम को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लिंक दिया है, इसे जरूर चेक करें। दोस्तों अपनी स्किन और बालों को हेल्दी बनाने के लिए आप रोजाना 2 आंवलों का सेवन जरूर करें क्योंकि आंवला में पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों आप रोजाना 7 to 8 आवर्स की नींद जरूर पूरी करें क्योंकि सोते वक्त हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो खुद को रिपेयर करते हैं और हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो होता रहता है और हमारी स्किन में रिंकल्स भी नहीं होते और हमारी स्किन प्लम्प बनी रहती है। दोस्तों आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए हमेशा नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करें जैसे कि राइस फ्लोर, शुगर या फिर ब्लैक सॉल्ट। दोस्तों अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करें और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप राइस फ्लोर का इस्तेमाल करें और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और ड्राई है तो आप चीनी का इस्तेमाल करें। और दोस्तों मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप कभी भी अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल ना करें और अगर आप होम रेमेडीज यूज करते हैं तो सिर्फ वही होम रेमेडीज यूज करें जिनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ हो। और दोस्तों अगर किसी होम रेमेडी में टूथपेस्ट, पेट्रोलियम जेली या फिर बेबी ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है तो आप ऐसी चीजों को अपने फेस पर बिल्कुल ना यूज करें क्योंकि दोस्तों ये सभी चीजें हमारी स्किन को इरिटेट कर सकती हैं और उसे सेंसिटिव बना सकती हैं और साथ ही इनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।